नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहली खबर, ले कोरोना का टीका, ना होने पाए जीवन फीका। गढ़वा जिले में कोरोना महामारी को लेकर पूरे जिले में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कोविड-19 के तहत मंगलवार तक जिले में कुल अब तक 4,72,243 लोगों को टीका दिया जा चुका है। सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि आगे भी जागरूकता अभियान चलाकर कोविड-19 की टीका लगाने की अपील की जा रही है, जिसमें 1,79,748 लोगों ने कोविड-19 का दूसरी डोज भी ले चुके हैं। सिविल सर्जन के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि कोरोना का टीका सुरक्षित है और अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लेने की भी अपील की गई है। दूसरी खबर, भानु प्रताप शाही ने की विधानसभा अध्यक्ष से विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की मांग। भाजपा के युवा विधायक सह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री भानु प्रताप शाही ने विधानसभा अध्यक्ष से पत्र लिखकर विशेषाधिकार हनन के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सहित मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ साथ अधिकारियों एवं पदाधिकारियों पर विशेषाधिकार हनन करने के आरोप में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि यदि विधानसभा सत्र चल रहा होता है तो किसी भी प्रकार का योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाता है। चूँकि हम सभी विधायक विधानसभा में मौजूद रहते हैं, मेरी अनुपस्थिति में मेरे विधानसभा क्षेत्र में भागोडीह पावर ग्रिड का उद्घाटन किया गया, जिसकी सूचना मुझे नहीं मिली किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा, या न ही किसी अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा सूचना दी गई है, जो हमारे चरित्र का हनन के साथ साथ जनता के अधिकार का हनन भी है, जो उचित नहीं है। इसके लिए उन्होंने आवेदन देते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। तीसरी खबर, 25 लाख का इनामी नक्सली का आत्मसमर्पण। पलामू में भाकपा माओवादी कमांडर विमल उर्फ राधेश्याम यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। जानकारी के अनुसार वह स्पेशल एरिया कमेटी का सदस्य था, जो पलामू गढ़वा लातेहार के सीमावर्ती इलाके बूढ़ा पहाड़ में सक्रिय था। वही आत्मसमर्पण के बाद पुलिस रांची में विमल से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, जहां नक्सलियों का ट्रेनिंग भी दी जाती है। विमल के आत्मसमर्पण से माओवादी संगठन डगमगा गई है। आपको बता दें कि विमल यादव बिहार राज्य के जहानाबाद जिला का रहने वाला था। उसके ऊपर दर्जनों से भी अधिक नक्सलवादी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। चौथी खबर, श्रीमान नारायण दास का आमरण अनशन खत्म। बीजेपी के विधायक श्री नारायण दास ने राज्य सरकार से देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की मांग की थी, तथा उन्होंने यह भी कहा था कि यदि झारखंड में मंदिरों को नहीं खोला गया तो हम आमरण अनशन करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में वे विधानसभा के बाहर धरने पर थे। विधानसभा अध्यक्ष के आदेशानुसार विधायक श्री प्रदीप यादव एवं श्रीमती दीप सेन गुप्ता के द्वारा श्री नारायण दास को आमरण अनशन खत्म करने के लिए कहा गया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में वे दोनों विधायक आकर श्री नारायण दास के आमरण अनशन को तोड़वाया। उन्होंने आमरण अनशन तोड़ने के बाद श्री दास ने कहा, मंदिर नहीं खुला तो मैं बाबा धाम मंदिर में जाकर आमरण अनशन करूंगा। इस पर सदन नेता सह मुख्यमंत्री के द्वारा जल्द फैसला लेने की बात कही गई। पांचवी खबर, नमाज कक्ष आवंटन के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विधानसभा घेराव। झारखंड की राजनीति में गहमा गहमी का दौर जारी है। विधानसभा भवन में नमाज कक्ष का आवंटन को लेकर बीजेपी विधायकों द्वारा सदन में लगातार विरोध कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास एवं अन्य बड़े नेताओं के द्वारा आह्वान किया गया था कि मानसून सत्र के दौरान 48 घंटों के अंदर नमाज कक्ष का पत्र को निरस्त नहीं किया जाता है तो पार्टी
के सभी विधायक सदन के अंदर एवं सदन के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज विधानसभा घेराव सह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 25,000 कार्यकर्ताओं का भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं। छठवीं खबर, ओबीसी को 27% आरक्षण, मामला विधानसभा से पारित। झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ है, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू सुप्रीमो सह सिल्ली विधायक श्री सुदेश महतो के द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला सदन में उठाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जेएम के चुनावी वादों में यह था कि पहली बैठक में ही हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को आश्वस्त किए कि पिछड़ी को भी 27% आरक्षण देने के लिए एक प्रवर समिति का गठन की जाएगी, जिसके आलोक में पिछड़ी को भी आरक्षण दिया जाएगा, जिस पर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सातवीं खबर, सीएनटी एसपीटी एक्ट की खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में वरिष्ठ विधायक श्री लोबिन हेम्ब्रम ने सीएनटी एसपीटी एक्ट में जो आदिवासियों के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होती है, जिसके चलते ही आज आदिवासियों को जमीन सुरक्षित है, वहीं आज धड़ल्ले से औने पौने दाब में आदिवासियों के ज़मीनों का स्थानांतरण हो रहा है, जिससे आदिवासी मूलवासी सुरक्षित नहीं है, जिस पर मुख्यमंत्री महोदय ने एक आदिवासी प्रवर समिति गठन करने की बात कही, जिसमें सभी उपायुक्तों से यह मांग की जाएगी कि पूरे राज्य में कितने आदिवासी ज़मीनों का स्थानांतरण हुआ है। उन्होंने सीएनटी एसपीटी एक्ट को और मजबूत करने की बात कही। आठवीं खबर, सरकारी या गैर सरकारी कंपनियों में स्थानीय को 75% आरक्षण। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के रोजगार नियोजन नीति के तहत स्थानीय को 75% आरक्षण मिलेगा। 40,000 तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की बहाली में स्थानीय को 75% आरक्षण मिलेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है, जिससे झारखंड में रोजगार का सुनहरा अवसर मिलने की उम्मीद है, जिस पर भी विपक्षी विधायकों ने स्थानीयता को लेकर सवाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी कंपनियां हो, उसमें स्थानीय युवकों को 75% बहाली लेने का प्रावधान किया गया है। नौवीं खबर, नियोजन नीति 1932 या 1985 पर जोरदार बहस। झारखंड विधानसभा सत्र का मानसून सत्र में विपक्षी विधायकों द्वारा लगातार नमाज कक्ष का आवंटन एवं नियोजन नीति के खिलाफ विरोध सड़क से लेकर सदन तक हो रही है। इधर सदन में पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू सुप्रीमो सह सिल्ली विधायक श्री सुदेश महतो ने जेएम के चुनावी वादों की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहे कि आपका चुनावी घोषणा पत्र में 1932 का खतियान का जिक्र है तथा पूर्व की रघुवर सरकार ने 1985 का कट ऑफ डेट तय करके नियोजन नीति बनाई थी और आप न तो 1932 में हैं और न 1985 में हैं। नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन देते हुए कहे कि नियोजन नीति का पहला कदम है, सब सुधार हो जाएगा। आपको स्थानीयता भी स्पष्ट परिभाषित होगा तथा 1932 या 1985 भी स्पष्ट हो जाएगा। आपको मालूम हो कि वर्तमान में नियोजन नीति के तहत स्थानीयता उसे कहा गया है या कहें कि तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरी उसी को मिलेगी जो झारखंड राज्य से 10वीं से या 12वीं की कक्षा झारखंड राज्य से पास किए हों। इस नियोजन नीति का बीजेपी विरोध कर रही है। 10वीं खबर, मांडू वीडियो घूस लेते गिरफ्तार।
रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड के बीडीओ श्री विनय कुमार को हजारीबाग की एसीबी की टीम ने 45,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीडीओ मझला चुम्बा पंचायत के मुखिया उपेंद्र सिंह से मुर्गी सेट के भुगतान के एवज में मांग की थी। इसकी सूचना मुखिया के द्वारा एसीबी की टीम को दी गई, जहां एसीबी की टीम ने जांच पड़ताल की, जहां घूस लेने की पुष्टि हुई, जिसमें पता चला कि बीडीओ प्रति सेट 3,000 रुपये लेने की सहमति बनी थी। वहीं एसीबी की टीम ने मुखिया को 45,000 रुपये, जो एक विशेष प्रकार का केमिकल लगा हुआ नोट होता है, मुखिया को देकर बीडीओ के सरकारी आवास पर देने को कहा। मुखिया के द्वारा बीडीओ को 45,000 रुपये दिए गए, तभी एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर हजारीबाग ले गई। आपको बता दें कि बीडीओ श्री विनय कुमार का लगभग 5 वर्षों से यहीं जमे हुए हैं। कुछ दिन पहले उनका तबादला हुआ था, परंतु वे 1 महीने के अंदर ही पुनः मांडू प्रखंड में ही आ गए थे, जिससे मनरेगा योजना करने वाले लाभुकों के द्वारा सूचना मिली कि कोई भी काम बिना रुपए का नहीं करते हैं। 11वीं खबर, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक। झारखंड राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें उपाध्यक्ष श्री बन्ना गुप्ता भी उपस्थित थे। आपदा प्रबंधन के सचिव श्री अमिताभ कौशल के द्वारा बताया गया कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर खोलने हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुनवाई करने से मना कर दिया है। झारखंड में मंदिरों को खोलने के लिए जल्दबाजी न करते हुए उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश की कॉपी प्राप्त कर उसके सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही सहमति बन पाएगी, तथा अध्ययन कर हम 1 सप्ताह के अंदर आपदा प्रबंधन की दूसरी बैठक में मंदिरों को खोलने पर विचार करेंगे, जिससे सभी सरकार के सचिव उपस्थित थे। 12वीं खबर, सीपी सिंह के बिगड़े बोल, बन्ना गुप्ता बकलोल ढोल, विरोध करेंगे परमानेंट, तुम हो टेम्पू एजेंट। झारखंड विधानसभा के इस मानसून सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नमाज कक्ष का आवंटन किए जाने का विरोध बीजेपी विधायकों द्वारा लगातार किया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष एवं विपक्ष में तीखी नोक-झोंक हो रही है। झारखंड विधानसभा इन दिनों लोकतंत्र का मंदिर न होकर धार्मिक अखाड़ा का केंद्र बना हुआ है। विधायक काम की बातें न कर भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। नोक-झोंक के दौरान भाजपा के पूर्व मंत्री सह पूर्व स्पीकर रह चुके वरिष्ठ विधायक श्री सीपी सिंह ने तो स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता को टेम्पू एजेंट तक कह डाला। इसका विरोध करते हुए कांग्रेसी विधायक बेल में आकर आसन से सीपी सिंह से माफ़ी मांगने को अड़े रहे, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोक-झोंक होते देख स्पीकर महोदय ने 1 घंटे के लिए सत्र को स्थगित कर दिए। 13वीं खबर, जातीय गणना के लिए मुख्यमंत्री तैयार, पीएम को लिखे पत्र, समय मांगा। झारखंड में भी जातीय जनगणना के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाने का निर्णय लिया है। पीएम से मिलने के लिए पत्र लिखे हैं। वहीं 12 सितंबर से 20 सितंबर तक के बीच समय मांगा है। इस प्रतिनिधिमंडल में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष सभी सदस्यों को शामिल करने की बात कही है। यह जनप्रतिनिधिमंडल पीएम से मिलकर जातीय गणना पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने पर पहल करेंगे, जिससे सभी लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। वहीं झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री से पहले अपने कैबिनेट में पास कर केंद्र को भेजने की अपील की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा है कि केंद्र सरकार के इस द्वारा राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि चाहे तो राज्य सरकार आरक्षण के लिए जनगणना करा सकती है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार जनगणना करा रही थी, जिससे आज तक सभी लोगों को
आरक्षण का लाभ मिल सकता जाता। था। 14वीं खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अध्यक्ष द्वारा नमाज पढ़ने के अलग कक्ष आवंटन एवं नियोजन नीति को लेकर सभी बीजेपी विधायक सदन में विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं द्वारा 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद भी आवंटन का पत्र रद्द नहीं किया गया तो हम सदन से सड़क तक धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ लगभग 25,000 कार्यकर्ताओं के साथ अरगोड़ा चौक से विधानसभा भवन का घेराव करने आ रहे थे। इधर पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था लगाई गई थी। वहीं विधानसभा के समक्ष बनाई गई बैरिकेडिंग तोड़ दिए जाने एवं बार बार प्रशासन के द्वारा सख्त निर्देश के बावजूद भी नहीं मानने पर पुलिस द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के साथ वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता एवं विधायक घायल हो गए। वहीं इस धरना प्रदर्शन में बीजेपी के शीर्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी, श्री रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष सांसद संजय सेठ, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही, प्रतुल सहदेव सहित बड़े नेता भी उपस्थित थे। इन नेताओं द्वारा हेमंत सरकार को तानाशाह सरकार की संज्ञा दी गई। 15वीं खबर, हम छुई मुई नहीं न हैं कि लजा जाएंगे। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता को टेम्पू एजेंट कहने पर सभी कांग्रेस के विधायक बेल में आ गए और इस वक्तव्य को वापस लेने की मांग सभी कांग्रेसी विधायकों के द्वारा किया जाने लगा। इनका साथ जेएमएम के विधायक भी दे रहे थे। तभी सीपी सिंह ने कहा कि हम छुई मुई नहीं ना हैं कि लजा जाएंगे, हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं। इधर पक्ष विपक्ष में शोर शराबा होते रहा। 16वीं खबर, झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दौरान भाजपा के विधायकों के द्वारा नमाज कक्ष आवंटन के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। उसी तरीका में एक विधायक श्री नारायण दास के द्वारा डमरू बजाते हुए विधानसभा में पहुंचे, जो आकर्षण का केंद्र रहा और उन्होंने कहा कि यदि बैद्यनाथ मंदिर देवघर में नहीं खोला गया तो हम विधानसभा के साथ साथ पूरे विधानसभा में डमरू बजाकर आपका विरोध करेंगे। 17वीं खबर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया बीजेपी का पुतला दहन। आपको बता दें, गढ़वा शहर के रांका मोड़ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पुतला दहन किया। गौरतलब हो कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ विधायक श्री सीपी सिंह के द्वारा वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता को टेम्पू एजेंट कहने पर कांग्रेसी नेताओं ने पुतला दहन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के नेता श्री राजीव चौबे ने कहा है कि सीपी सिंह को पता नहीं कि उन्हीं के पार्टी के चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये यहाँ स्वतंत्र भारत में यह खूबसूरती है कि यहाँ ठेला बेचने वाले, चाय बेचने वाले, चना बेचने वाले जैसे लोग भी नेता एवं अधिकारी पदाधिकारी बन सकते हैं। ये भारत की खूबसूरती है। इस अवसर पर मंसूर अंसारी, राकेश सिंह, राजेश चौबे, राजेश रंजन, लियाकत अंसारी, दिवाकर चौबे, गुलाम नबी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पुरजोर विरोध करते हुए बीजेपी का पुतला दहन किया। 18वीं खबर, जज उत्तम आनंद की मौत, सीबीआई की भी छूटे पसीने। आपको बता दें कि जज उत्तम आनंद की मौत टेम्पू के धक्के लगने से बताई जा रही है। इसके लिए सीबीआई जांच की भी आदेश हो गई है। सीबीआई अपना जांच कर रही है। उसके संदर्भ में टेम्पू चालक सहित अन्य लोगों को नार्को टेस्ट भी किया गया है। कार्य प्रगति पर है और बुधवार को सीबीआई ने पोस्टर बनाकर जज उत्तम आनंद की मौत की जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए देने की इनाम देने का घोषणा किए हैं। साथ ही चौक चौराहों पर पेपर छपवाकर साटा जा रहा है। इसके तहत जो जज उत्तम आनंद की मौत के बारे में बताएंगे उन्हें 10 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। 19वीं खबर, दलीय आधार पर नहीं होंगे नगर निकाय चुनाव।
आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में नगर निकाय चुनाव अधिनियम 2021 पारित की गई है, जिसके अंतर्गत अब दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव नहीं होंगे, अर्थात किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं दिया जाएगा। यह गैर दलीय आधार पर चुनाव होगा। 20वीं खबर, प्राथमिक शिक्षकों का मैट्रिक एवं इंटर स्तरीय पढ़ाई का मांगा ब्यौरा। आपको बता दें कि झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों का मैट्रिक एवं इंटर स्तरीय पढ़ाई का ब्यौरा मांगा गया है। यह ब्यौरा स्कूली शिक्षा जिले के सभी डीओ से यह मांगा गया है कि कितने लोग कौन कौन बोर्ड से मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा पास किए हैं, इसका ब्यौरा मांगा गया है। यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे एवं कोई भी ताज़ा खबर सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड।